हे गाइस, वेलकम बैक टू माय गवर्नमेंट ट्रैक यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम मैकेनिकल ब्रांच के लिए टेक्निकल कंसेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। और ये जो कंसेप्ट होगा ये आपको मैकेनिकल रिलेटेड जो भी एग्जाम्स हैं जैसे कि MES होगा, BMC, RTO, MVI, ONGC, SSC JEE, RRB JEE या फिर किसी भी स्टेट के लिए किसी भी मैकेनिकल ब्रांच रिलेटेड एग्जाम्स में ये जो कंसेप्ट है ये आपको बहुत ही यूजफुल रहेंगी। तो वीडियो जो है ये लास्ट तक आपको देखना है। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप MES मेंस मैकेनिकल एग्जाम की तैयारी कर रहे होगे तो आपके लिए MES मैकेनिकल मेंस टेस्ट सीरीज अवेलेबल है ऑन माय गवर्नमेंट ट्रैक ऐप। तो इसमें हम 90 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट अवेलेबल है, 25 मिक्स टेक्निकल टेस्ट एंड 5 फुल लेंथ टेस्ट। इसमें पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों की टेस्ट होगी और हर एक क्वेश्चन का आपको डिटेल्ड सॉल्यूशन मिलेगा विथ कंसेप्ट। अगर आपकी उस क्वेश्चन की रिलेटेड जो भी कंसेप्ट है वो अगर कवर हो जाती है तो भले ही आपका वो क्वेश्चन एग्जाम में आए या ना आए, बट आपकी कंसेप्ट जो है ये क्लियर हो सकती है थ्रू द सॉल्यूशंस। और BMC एग्जाम्स के लिए भी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है ऑन माय गवर्नमेंट ट्रैक ऐप। तो आप ये भी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे चेक कर सकते हो। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट 175 प्लस विद डिटेल्ड सॉल्यूशन एंड कंसेप्ट्स। नॉन टेक्निकल टेस्ट भी हो गए, इसमें 20 नॉन टेक्निकल टेस्ट है, फुल लेंथ टेस्ट 10 फुल लेंथ टेस्ट विद डिटेल्ड कंसेप्ट एंड सॉल्यूशन। तो माय गवर्नमेंट ट्रैक ऐप की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, तो आप वहां से ऐप इंस्टॉल कर सकते हो या फिर प्ले स्टोर पे भी ऐप अवेलेबल है तो आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप ONGC मैकेनिकल एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, अभी तक एग्जाम की डेट अनाउंस नहीं हुई है तो चांस है आपके पास, टाइम है थोड़ा, तो आप फुल लेंथ टेस्ट भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो या फिर जो भी सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है 70 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, 5 नॉन टेक्निकल एंड 5 फुल लेंथ टेस्ट भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये रही टेस्ट सीरीज की बात। तो अभी स्टार्ट करते हैं हम कंसेप्ट को। क्वेश्चंस पहले देखेंगे कि क्या क्वेश्चन है और क्वेश्चन के पीछे क्या कंसेप्ट है और इस कंसेप्ट के ऊपर और कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं एग्जाम में, ताकि आपके जो भी अपकमिंग क्वेश्चंस बनेंगे तो ये आपको एग्जाम में आना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन है A cycle consisting of 2 isothermal and 2 isentropic processes is known as what? ठीक है, क्या पूछा है कि एक साइकिल जिसमें 2 आइसोथर्मल प्रोसेस होंगे और 2 आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होंगे, उस साइकिल को हम क्या बोलेंगे। ऑप्शन है ऑप्शन ए स्टेरलिंग साइकिल, ऑप्शन बी कार्नोट साइकिल, ऑप्शन सी एरिक्सन साइकिल या फिर ऑप्शन डी जूल साइकिल। अगर इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। सो करेक्ट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन बी, दैट इज कार्नोट साइकिल। ठीक है, कार्नोट साइकिल कंसिस्ट ऑफ 2 आइसोथर्मल प्रोसेस एंड 2 आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस एंड रिवर्सिबल आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन इन साइकिल्स पे पूछे जा सकते हैं। एक्चुअली अगर देखा जाए तो आप हमारे थर्मोडायनामिक्स या फिर ऐसी इंजन में कौन कौन से साइकिल्स है जिसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले कार्नोट साइकिल, उसके बाद ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, ड्यूअल साइकिल, स्टिरलिंग साइकिल, एरिक्सन साइकिल एंड जूल साइकिल। तो इन सभी साइकिल्स में क्या क्या प्रोसेस होते हैं, कितने आइसोथर्मल होते हैं, कितने आइसेंट्रोपिक होते हैं, क्या कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट वॉल्यूम, ये सभी साइकिल की जो भी 4 प्रोसेस है ये आपको पता होना चाहिए। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो अभी हम 1 बाय 1 हर एक साइकिल के प्रोसेस देखेंगे और उसको एक आप चाहे तो एक पेज पे चार्ट बना लेना, यहाँ पे PV डायग्राम बना के यहाँ पे 4 साइकिल लिख लेना। इसके मतलब अगर ऐसे करते हो आप तो आपको एग्जाम में अगर डायरेक्टली क्वेश्चन आता है तो विद इन अ सेकेंड्स आप सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले कार्नोट साइकिल देखेंगे। कार्नोट साइकिल कंसिस्ट ऑफ 2 रिवर्सिबल आइसोथर्मल एंड 2 आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। अगर PV डायग्राम हम देखें तो सी 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4 एंड 4 to 1। कार्नोट साइकिल की बात कर रहा हूं मैं, रिवर्स्ड कार्नोट की नहीं। कार्नोट साइकिल तो ये क्लॉकवाइज होगी और रिवर्स्ड कार्नोट जो होगी वो एंटी क्लॉकवाइज साइकिल होगी। ठीक है, तो अगर कार्नोट साइकिल की बात करें तो 1 to 2 सी 1 to 2 इज आइसोथर्मल एक्सपांशन प्रोसेस, 2 to 3 इज आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन प्रोसेस, 3 to 4 आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन प्रोसेस एंड 4 to 1 दिस इज आइसेंट्रोपिक कॉम्प्रेशन। तो इसका मतलब क्या कि कार्नोट साइकिल में 2 प्रोसेस रिवर्सिबल आइसोथर्मल एंड 2 रिवर्सिबल आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। ठीक है, TS डायग्राम भी आप यहाँ पे देख सकते हो।
कार्नोट साइकिल का क्लियर हो चुका है। अगर क्वेश्चन एग्जाम पे आता है कि कार्नोट साइकिल के बारे में, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कार्नोट साइकिल की पीवी डायग्राम कैसी होती है और क्या प्रोसेस होते हैं उसमें। तो कार्नोट साइकिल कंसिस्ट ऑफ 2 रिवर्सिबल आइसोथर्मल एंड 2 रिवर्सिबल आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। नेक्स्ट साइकिल जो है रिवर्स्ड कार्नोट। अगर रिवर्स्ड कार्नोट के बारे में पूछे तो प्रोसेस तो सेम ही होगी बट साइकिल की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, तो ये एंटी क्लॉकवाइज साइकिल हो जाएगी। सेम होगी 2 आइसेंट्रोपिक कॉम्प्रेशन, मतलब एक आइसेंट्रोपिक कॉम्प्रेशन आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन और दूसरा आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन आइसोथर्मल एक्सपांशन, मतलब 2 आइसोथर्मल रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस एंड 2 रिवर्सिबल आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई कार्नोट साइकिल की और रिवर्स कार्नोट साइकिल की। सेम प्रोसेस तो सेम ही होगी, बस रिवर्स में डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, बट देयर आर 2 रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस एंड 2 रिवर्सिबल आइसेंट्रोपिक प्रोसेस इन रिवर्स्ड कार्नोट साइकिल एज वेल एज कार्नोट साइकिल। नेक्स्ट है ऑटो साइकिल। ऑटो साइकिल हमें पता है कि ऑटो साइकिल इट इज यूज्ड इन एसआई इंजन। ठीक है, स्पार्क इग्निशन इंजन, पेट्रोल इंजन में हम ऑटो साइकिल यूज करते हैं। तो इसकी अगर पीवी डायग्राम देखें, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम डायग्राम, तो यहाँ पे क्या दिखाई देगा आपको कि देर आर 2 आइसेंट्रोपिक प्रोसेसेस एंड 2 कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। सी 1 to 4, 4 to 1 एंड 2 to 3 आर कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस एंड जो बची हुई 2 है ये है आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। तो अगर 1 by 1 गए, सी 1 to 2 प्रोसेस इज आइसेंट्रोपिक कॉम्प्रेशन, उसके बाद 2 to 3 ये जो होगा ये कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन, यहाँ पे हीट एडिशन हो रही है। ठीक है, 3 to 4 आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन एंड 4 to 1 कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन। तो ऑटो साइकिल में 2 रिवर्सिबल आइसेंट्रोपिक प्रोसेस एंड 2 कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, एक में हीट एडिशन होती है, एक में हीट रिजेक्शन होती है। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ऑटो साइकिल में जो हीट एडिशन होती है या फिर हीट रिजेक्शन होती है वो किस प्रोसेस के अंडर होती है। ठीक है, तो कांस्टेंट वॉल्यूम में हीट एडिशन और हीट रिजेक्शन होती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है ऑटो साइकिल के बारे में। सेम फॉर टीएस डायग्राम, अगर आप देखें तो टीएस डायग्राम भी हम निकाल सकते हैं अगर आपको पीवी डायग्राम पता होगी तो। ठीक है, तो ऑटो साइकिल का आपको क्लियर हो गया। ऑटो साइकिल में 2 रिवर्सिबल आइसेंट्रोपिक प्रोसेस एंड 2 कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। इसमें एक में हीट एडिशन होती है, एक में हीट रिजेक्शन होती है कांस्टेंट वॉल्यूम पे। डीजल साइकिल की अगर बात करें तो डीजल साइकिल में सी 1 to 2 आइसेंट्रोपिक कॉम्प्रेशन, 2 to 3 कांस्टेंट प्रेशर। यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर है। सी पहले क्या था, ऑटो में कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल पे हीट एडिशन हो रही थी, बट डीजल में कांस्टेंट प्रेशर पे हीट एडिशन हो रही है। 2 to 3 कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, 3 to 4 आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन एंड 4 to 1 कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन। तो एक बात तो कॉमन है यहाँ पे कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट रिजेक्शन हो रही है डीजल साइकिल पे भी और ऑटो साइकिल में भी। अगर ऑटो साइकिल की बात करें तो सी 4 to 1 कांस्टेंट वॉल्यूम में हीट रिजेक्शन हो रहा है और डीजल साइकिल में भी कांस्टेंट वॉल्यूम में हीट रिजेक्शन हो रहा है। बस चेंज कहाँ पे आया, हीट एडिशन के प्रोसेस पे। हीट एडिशन एट कांस्टेंट प्रेशर हो रही है इन डीजल साइकिल और ऑटो साइकिल में हीट एडिशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रही है। ठीक है, तो डीजल साइकिल के बारे में आपको आइडिया आ गई है। देयर आर 2 रिवर्सिबल आइसेंट्रोपिक प्रोसेस एंड 1 इज कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन प्रोसेस एंड अदर इज कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन प्रोसेस। ठीक है, एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन डीजल साइकिल के प्रोसेस के बारे में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूअल साइकिल। सी ड्यूअल साइकिल में क्या होगा, 1 to 2 आइसेंट्रोपिक कॉम्प्रेशन, ठीक है, 2 to 3 कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन, 3 to 4 कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, 4 to 1 आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन एंड 5 to 1 कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन। समझ में आया? वापस से एक बार रिपीट करता हूं, 1 to 2 क्या होगा, आइसेंट्रोपिक कॉम्प्रेशन। ठीक है, उसके बाद 2 to 3 यहाँ पे क्या हो रहा है, ड्यूअल मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ डीजल एंड ऑटो साइकिल। तो 2 to 3 क्या हो रहा है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट एडिशन हो रहा है। 2 to 3 इज अ कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन, 3 to 4 कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, वापिस 4 to 5 ये हुआ आपका आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन एंड 5 to 1 कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन। ठीक है, तो ये ड्यूअल साइकिल के लिए भी इंपॉर्टेंट है प्रोसेसेस। एग्जाम में ये ड्यूअल साइकिल के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकते हैं क्योंकि हीट एडिशन 2 प्रोसेस के बीच में हो रहा है, तो कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट वॉल्यूम, बट हीट रिजेक्शन जो होगा वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे ही होगा। मतलब तीनों साइकिल ऑटो डीजल या फिर ड्यूअल हीट रिजेक्शन एट द कांस्टेंट वॉल्यूम और हीट एडिशन अलग अलग, तीनों का अलग अलग है। ठीक है,
उसके बाद नेक्स्ट है स्टिरलिंग साइकिल। स्टिरलिंग साइकिल की अगर बात करें तो स्टिरलिंग साइकिल में देर आर 2 आइसोथर्मल प्रोसेस एंड 2 कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। स्टिरलिंग साइकिल में देर आर 2 रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस एंड 2 कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। यहाँ पे आप देख सकते हो 1 to 2 आइसोथर्मल कंप्रेशन है, 2 to 3 कांस्टेंट वॉल्यूम, 3 to 4 अगेन आइसोथर्मल एंड 4 to 1 अगेन कांस्टेंट वॉल्यूम। सो स्टिरलिंग साइकिल की बात क्लियर हो गई। देर आर 2 आइसोथर्मल एंड 2 कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। सेम इरेक्शन साइकिल में क्या होगा कि देर आर 2 आइसोथर्मल प्रोसेस बट 2 कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। फर्क क्या है, स्टिरलिंग में 2 कांस्टेंट वॉल्यूम थी और इरेक्शन में 2 कांस्टेंट प्रेशर है। ठीक है, तो ये अगर आप एक पेज पे प्रॉपर साइकिल की पीवी डायग्राम और उसके आगे लिखते हो आपकी ये साइकिल में ये होता है, क्या क्या प्रोसेस होती है, तो ये आपको ध्यान में रखने के लिए भी आसानी होगी। तो सी इरेक्शन में देर आर 2 आइसोथर्मल 2 कांस्टेंट प्रेशर, स्टिरलिंग में 2 आइसोथर्मल 2 कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, स्टिरलिंग और इरेक्शन में भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं प्रोसेसेस के बारे में। अभी लास्ट साइकिल जो है जूल साइकिल, जूल को हम ब्रेटॉन साइकिल भी बोलते हैं। तो जूल साइकिल में क्या होगा, देर आर 2 आइसेंट्रोपिक प्रोसेस एंड 2 आइसोबैरिक दैट इज कांस्टेंट प्रेशर। ये आपको पता ही होगा, आइसोबैरिक मतलब कांस्टेंट प्रेशर, आइसोकोरिक मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूं आइसोबैरिक मतलब कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस एंड आइसोकोरिक, कभी कभी एग्जाम में आइसोकोरिक भी वर्ड आता है, तो इसका मतलब क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। तो जूल साइकिल में क्या होगा, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन 1 to 2 आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन होगा। उसके बाद 2 to 3 एट कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन। ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन दैट इज आइसोबैरिक हीट एडिशन। 3 to 4 आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन एंड अगेन 4 to 1 आइसोबैरिक हीट रिजेक्शन, कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन। तो जूल साइकिल में क्या होगा, 2 आइसेंट्रोपिक एंड 2 आइसोबैरिक दैट इज कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। तो ये इतनी सारी साइकिल्स हमने देख ली है। क्या क्या देखा है हमने, वापस एक बार देखते हैं। सबसे पहले कार्नोट साइकिल देखी थी, कार्नोट साइकिल, ओटो साइकिल, डीजल, ड्यूएल, स्टिरलिंग, इरिक्सन एंड जूल साइकिल। तो इतनी सारी साइकिल्स हमने देख चुके हैं। अभी क्वेश्चंस देखते हैं कि इन साइकिल में किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में। सो सी क्वेश्चन नंबर 2, रिवर्स्ड कार्नोट साइकिल कंप्राइजेस डैश। ये क्वेश्चन आरटीओ एमबीए 2017 के एग्जाम में आ चुका है। तो ऑप्शंस है, अगर इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में ऐसे टाइप करके आंसर दे सकते हो। क्वेश्चन 2 का क्या होगा आंसर, ए बी सी डी जो भी होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दे सकते हो। रिवर्स कार्नोट साइकिल पूछा है, मैंने क्या बताया था, कार्नोट साइकिल एंड रिवर्स कार्नोट साइकिल में साइकिल्स तो सेम ही होते हैं, प्रोसेस तो सेम ही होती है, बट डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, देयर आर 2 आइसेंट्रोपिक रिवर्सिबल आइसेंट्रोपिक एंड 2 रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेसेस इन रिवर्स्ड कार्नोट साइकिल। सो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग साइकिल कंसिस्ट ऑफ 2 एडियाबेटिक एंड कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। ठीक है, 2 एडियाबेटिक या फिर इसको 2 रिवर्सिबल एडियाबेटिक बोलते हैं, तो रिवर्सिबल एडियाबेटिक को ही हम आइसेंट्रोपिक प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, तो क्या बोला है, देयर आर 2 एडियाबेटिक एंड कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। तो किस में होगा, ऑटो साइकिल में होगा। ऑटो साइकिल की अगर पीवी डायग्राम हम देखें तो ऐसे थी, राइट, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4 पीवी डायग्राम की बात कर रहा हूं मैं। तो सी दिस इज आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन एंड ये 2 जो है कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन। तो 2 कांस्टेंट वॉल्यूम एंड 2 एडियाबेटिक, तो ये होगा आपका ऑटो साइकिल। सो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। अगर आपकी कंसेप्ट क्लियर हो गई हो तो ये क्वेश्चंस कोई भी क्वेश्चंस हो, कौन से भी साइकिल का अगर क्वेश्चंस होता है तो आप आसानी से एग्जाम में सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आई होप अगर समझ में आया तो होगा, कंसेप्ट तो आपकी क्लियर हो गई होगी। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना, और अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया होगा तो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो। इसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है। और जो भी स्टार्टिंग में मैंने टेस्ट सीरीज के बारे में बताया, वेदर इट इज MES मेंस की टेस्ट सीरीज हो या फिर BMC के एग्जाम की टेस्ट सीरीज हो या फिर रिसेंटली जो ONGC एग्जाम चल रहा है तो उसके लिए टेस्ट सीरीज अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो यू कैन इंस्टॉल माय गवर्नमेंट चेक ऐप, लिंक इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन, या फिर आप प्ले स्टोर पे भी जाके ऐप इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि इसी प्रकार के अपडेट्स आपको मिलते रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।